आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। दोस्तों, आज का विषय गंभीर चिंतन वाला है। एक जिहादी ने कहा मुझसे कि हिंदू बेवकूफ होते हैं। बेवकूफ हैं। आपको भी लगता है क्या ऐसा कि हिंदू बेवकूफ होते हैं? आप बेवकूफ हैं। आप केवल वर्तमान देखते हैं, आप केवल स्वार्थ देखते हैं, आप भविष्य को नहीं देखते, आप लोकहित को नहीं देखते, धर्म हित, राष्ट्र हित, संस्कृति हित को नहीं देखते। ऐसा ही उसका अप्रत्यक्ष आरोप था। आज इन बातों का ही विश्लेषण होगा। आप लोग ध्यान से सुनिए और वीडियो के लास्ट तक रहिए बने हुए। दोस्तों, मैं धर्मदास उदासीन आप सबका धर्मबोध में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विषय क्या है? आज से लगभग 1 साल पहले एक मुस्लिम लड़का, जिहादी लड़का व्हाट्सएप पर मुझसे जुड़ता है और पहले तो वह मेरी वीडियो की तारीफ करता है। इसके हफ्ता दिन के बाद वो कहता है, बाबा मेरी माँ हिंदू है और पिता मुस्लिम है, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैं हिंदू लड़की से विवाह करना चाहता हूँ, निकाह करना चाहता हूँ। आप इसमें मेरी सहायता करिए। मैंने कहा कि भाई, हिंदू लड़की से ही क्यों विवाह चाहते हो करना? तो हमारी माँ भी हिंदू है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हिंदू से ही विवाह करूँ। और आगे उसने कहा कि हिंदू लड़कियाँ बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन यह उसके दिल का नहीं था सच। और मैं जान समझ रहा था। मैंने उसके दिल में छिपे रहस्य को जानने का किया प्रयास। मैंने हंसते हुए कहा कि हाँ, मैं करवा सकता हूँ। तो ओ भाई, मुझे क्या फ़ायदा होगा? तो बाबा, आप जितना कहेंगे आपकी सेवा करूँगा और मैं आपको कुछ दूंगा भी, 1 आध लाख। तो मैंने कहा अच्छा भाई, प्रयास करेंगे। उसके कुछ दिनों के बाद वह दोबारा संपर्क करता है, बाबा क्या हुआ? और मैंने कहा कि भाई देखो, मैंने सुना है कि हिंदू लड़कियों से शादी का 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख तक मिलता है। हमको तो तुम बस 1 आध लाख में ही चाहते हो कि बाबा जी सलट जाएं। तो हाँ बाबा जी, इतना ही बहुत है और अधिक नहीं मिलता। और जो मिलता है बहुत हो जाता है खर्च वर्च ना। तो भाई कहाँ से आता है? और वह फिर रहस्य को नहीं खोलता। हाँ, मैंने संकेत में समझ लिया वह जो कहना चाहता था कि विदेशों से भी आते हैं फंड और देश में भी बहुत सारे लादेन हैं, बहुत सारे दादी हैं जो कि इसके लिए देते हैं सहयोग, देते हैं प्राइज। ऐसे बहुत सारे संगठन हैं। आखिर उन्हें संख्या करनी है कम। किसकी? काफिरों की। इस्लाम को फैलाना है, चाहे जिस भी तरह से हो, जो भी अपनाना पड़े तरीका। और मित्रों, दोनों में चलती रही बात चर्चा। तो उसका नंबर जानना चाहते हैं? मैं आपको उसका दे रहा हूं, मोबाइल नंबर भी, आपको इस बात का विश्वास दिलाने के लिए। और दोस्तों, उसका नंबर है 7041347004। आप दोबारा सुन लें, 7041347004। और दोस्तों, चलती रही चर्चा। मैं भी उसके मन की टोह लेने के लिए बोलता रहा कुछ ऐसी बातें कि वो अपना भेद हमारे सामने में खोल सके। और 3-4 महीने के बाद आता है उसका मैसेज कि बाबा, मैं हिंदू बनना चाहता हूं। मैंने कहा वैसे तो तुम्हारा स्वागत है, लेकिन तुम हिंदू बनना चाहते हो क्यों, इसे स्पष्ट करो। इस्लाम में क्या दिखी तुम्हें बुराई, कमी, दोष कि तुम हिंदू बनना चाहते हो? नहीं, दोष नहीं है। इस्लाम तो महान है, सबसे अच्छा मजहब है, दीन है वह।
तो हमने पूछा कि भाई क्यों फिर तुम इस्लाम छोड़कर हिंदू बनना चाहते हो? तो वैसे ही बाबा जी, केवल हिंदुओं के साथ रहना अच्छा लगता है, इसलिए ये बात तो नहीं आई समझ में। हाँ बाबा जी, है ऐसी ही बात है, मैं अब हिंदू बनना चाहता हूँ, आप कोई रास्ता बताइए। मैंने कहा कि इसके कई रास्ते हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि घर वापसी भी करवाती ना, आर्य समाज है, आरएसएस के लोग हैं, और भी कई संस्थाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं देश में ऐसे। तो तुम संपर्क करो, और हाँ, हमसे भी तुम संपर्क कर सकते हो। दोस्तों, अब मैं उसका जिला कहाँ, राज्य कहाँ बता देता हूँ। जिला नालंदा, राजगीर के आसपास का लड़का है वो, राजगीर बिहार। फिर बहुत दिनों तक बातचीत रहती है बंद। इसके बाद फिर वह मैसेज करता है। इसके बाद मैं उसको अपनी भागवत कथा का एक बैनर का फोटो उसे सेंड करता हूँ, और वह जवाब में लिखता है कि ये मेरे किसी काम का नहीं है। आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपने व्हाट्सएप मैसेज को पढ़ लिया। दोस्तों, मैंने कहा कि बेटा तुम तो हिंदू बनना चाह रहा था और हमें बेवकूफ़ बना रहे थे ना। तो जवाब देता है, आप लोग बेवकूफ़ हो ही। और मैंने लिखा कि बेटा तुम्हारे पूर्वज भी तो हिंदू थे। और वह कहता है कि मुझे क्या लेना देना उससे, मैं तो मुस्लिम हूँ। और कहता है कि सनातन धर्म भी तो इस्लाम का ही नाम है। मैंने मैसेज किया कि ये तो अगर तुम्हें इस्लाम को समझना है तो वसीम रिजवी साहब को सुनो। और लड़का जवाब देता है कि वसीम रिजवी, तौबा तौबा। मैंने कहा कि वसीम रिजवी एक महान व्यक्ति हैं। उसके बाद उसका कोई उत्तर आज तक नहीं आया है। दोस्तों, मैं ये आपसे कह रहा था कि एक मुस्लिम हमें समझता क्या है, एक जिहादी की दृष्टि में हम काफिर क्या हैं? बेवकूफ। एकदम सही कहा उसने। और आप हिंदू जन हैं भी बेवकूफ, और इसलिए कि हमने इस्लाम को समझने का कोई प्रयास नहीं किया। क्या हदीस में है, क्या कुरान में है, गजवाई हिंद क्या है, कौन थे मोहम्मद, हमने समझने का कोई प्रयास नहीं किया। हमने मान लिया कि वो भी एक धर्म है, सद्मार्ग बताने वाला एक धर्म है, पंथ है। और बस सुनाई हुई बातों को मानते रहे। लेकिन अगर इस्लाम को समझना है तो वसीम रिजवी को सुनिए। और उनकी एक किताब है मोहम्मद, जो हाल फिलहाल लिखी गई है, उसको पढ़िए। और हम लोग तो बहुत बेवकूफ़ बन चुके, अब आगे ना बने बेवकूफ़ हम। 1400 सालों से हम बेवकूफ़ ही बन रहे हैं, और इसी कारण से आधा हिंदुस्तान हमारे हाथ से निकल चुका है। जो आधा बच गया है उसे तो बचा लीजिए। और यदि नहीं बचा पाए या सोच पाए, बचाने का संकल्प भी ले पाए, तो क्या कहेंगे आपको? बेवकूफ। शायद जिहादी ने ठीक कहा था क्या? नहीं, अब हमें कोई बेवकूफी नहीं करनी है। अब हमें समझना है कि क्या है कुरान, और क्या है मोहम्मद, और क्या है इस्लाम। इस्लाम के दोगलेपन को ठीक से समझना है। दोस्तों, बहुत सारे लेखक हैं, विद्वान हैं, जिन्होंने इस्लाम की पोल खोली है। आप उन्हें सुनिए। एक अच्छे विद्वान है अली सीना, आप उन्हें पढ़िए, वसीम रिजवी को पढ़िए, और स्वयं ही कुरान हदीस को एक दो बार पढ़ लीजिए, तो अंदर की जो बेवकूफ़ी है ना, सब बाहर हो जाएगी।
अभी मेरा गला थोड़ा ख़राब हो गया है, आपको आवाज़ शायद मेरी अच्छी ना लगी हो, इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे और अपनी राय, अपना कमेंट ज़रूर भेजेंगे। धन्यवाद।